हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीदेवी क्लासेस के अंदर। जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम पढ़ रहे थे प्लेन टेबल सर्वे, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो हमने देख लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं कि प्लेन टेबल के एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि प्लेन टेबल का एडजस्टमेंट करके ही तो हम प्लेन टेबल सर्वे कर सकते हैं। इसलिए प्लेन टेबल को सबसे पहले एडजस्ट करना पड़ता है, वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे को स्टार्ट करने से पहले जो जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट किए जाते हैं उसके 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्सिंग, कि ट्राइपॉड पे प्लेन टेबल को सबसे पहले फिक्स कर देंगे। ये ट्राइपॉड है, इस पे प्लेन टेबल को फिक्स कर दिया। फिर इसकी सेंटरिंग करेंगे कि ये एग्जैक्ट सेंटर में है या नहीं है, कि ये जो ट्राइपॉड है इसकी लेग से कोई पास में हो कोई दूर हो, ऐसा ना हो, बिल्कुल सेंटर में हो। नेक्स्ट है लेवलिंग। तो लेवलिंग हम करते हैं स्प्लिट लेवल से, जो कि प्लेन टेबल पे रख देते हैं तो उसका बबल अगर सेंटर में आ जाए इट मीन्स वो लेवल्ड है। देन लास्ट है ओरिएंटेशन, कि जिस साइड में हमें सर्वे करना है या फिर जो हमें रेंजिंग रोड साइड में देखनी है तो उस साइड में कौन सी डायरेक्शन है। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं इनको थोड़ा हम डिटेल से देख लेते हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट के अंदर पहला स्टेप आता है फिक्सिंग। फिक्सिंग का मतलब हो गया कि ये जो ट्राइपॉड है, जो कि हम प्लेन टेबल सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ चुके हैं, उस पे प्लेन टेबल को फिक्स करना। कि प्लेन टेबल है उसको कैसे फिक्स किया जाएगा। ट्राइपॉड के अंदर एक होल होता है, उसके अंदर प्लेन टेबल के बॉटम पे कुछ ऐसा लगा होता है जो कि इस होल के अंदर फिक्स हो जाएगा। तो फिक्सिंग इज द प्रोसेस इन विच द प्लेन टेबल इज प्रॉपरली फिक्स्ड ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड पे प्रॉपरली फिक्स हो जाए, हिले डुले नहीं। हिले डुले इन द सेंस कि ट्राइपॉड को हिलाने डुलाने पे ये हिल डुल सकता है। ये इस तरह से फिक्स हो जाए कि ये पॉड और प्लेन टेबल एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करे। अरेंज द ड्राइंग शीट ऑन द प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल पे फिर क्या लगा देंगे, ड्राइंग शीट लगा देंगे। यूजिंग पेपर क्लिप्स लगा के या टेप लगा के, जैसे भी हम शीट को फिक्स करेंगे उस तरह से हमने ड्राइंग शीट को इसके ऊपर फिक्स कर देना प्लेन टेबल के ऊपर। द शीट शुड बी इन वन पोजीशन फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, कि शीट की पोजीशन वही रहेगी जब हम सर्वे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से लेके एंड तक शीट की पोजीशन वही रहेगी। शीट को अगर हम स्टेशन चेंज भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि शीट को यहाँ से हटाया और फिर दूसरी तरह से प्लेस किया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है सेंटरिंग। तो सेंटरिंग के अंदर जैसे कि नाम से पता चलता है कि एकदम सेंटर में लेके आना। सेंटरिंग इज द प्रोसेस इन विच द प्लेन टेबल इज प्रॉपरली सेंटर्ड होना चाहिए। अगर हम इसको सेंटर्ड करेंगे कि शीट है, शीट के सेंटर में एक पॉइंट लगाएंगे कि जो इसका सेंटर पॉइंट होगा, तो वहां पे प्लम्बिंग फोक लगाएंगे। तो प्लम्बिंग फोक के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट होता है, तो ये मिड के अंदर आना चाहिए। इसी के जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे इसी लाइन के अंदर ये यहाँ पे डॉटेड लाइन लगी हुई है। ये थ्रेड नहीं है, ये डॉटेड लाइन है। ये बता रही है कि ये पूरा एक लाइन के अंदर है। तो यहाँ पे नीचे लगा होता है प्लम बॉब। तो ये जो प्लम बॉब है ये नीचे जाके ग्राउंड जहाँ पे भी हम सर्वे कर रहे हैं ये वहां पे जाके टच हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये इसका सेंटर है। फिर वहां पे अब हम कैसे मार्क करते हैं सेंटर पॉइंट, वो हम पे डिपेंड करता है। कोई पत्थर रख देते हैं या कोई वुडन पैग है वो लगा देते हैं या एरो यूज करते हैं। तो प्रॉपरली सेंटर्ड किया जाता है प्लम्बिंग फोक की हेल्प से। इट इज यूज टू मार्क सेंटर पॉइंट, की सेंटर पॉइंट मार्क करता है ग्राउंड पे, जो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है किस पे, ड्रॉइंग शीट के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड पे। इसको अगर हम देखें कि कैसे यूज करेंगे, ये है प्लम बॉब। ओके, ये प्लम बॉब है और ये है प्लम्बिंग फोर्क। तो प्लम्बिंग फोर्क के अंदर एक यहाँ पे एक हुक होता है, तो वहां पे हम इस प्लम बॉब को एक थ्रेड के साथ बांध के इस तरह से लटकाते ही तो इसमें बांध देते हैं। तो बांध के फिर यहाँ पे लगा देंगे, ये इसके सेंटर पे आ जाएगा। ये शीट लगा दी हमने, तो यहाँ पे हमने माना कि ये इसका सेंटर है। कि प्लम्बिंग फोक वाला ये वाला जो पार्ट है ये तो शीट के ऊपर रहेगा और ये वाला जो पार्ट है ये नीचे रहेगा। तो ये इस तरह से होके यहाँ पे ऐसे आ गया है। यहाँ पे नीचे आने के बाद में अब यहाँ पे ये थ्रेड से प्लम बॉब बंधा हुआ है। तो अब इसको नीचे नीचे करते जाएंगे, इसकी लेंथ इतनी रखेंगे कि ये कहाँ पे टच हो जाए। ये देखो, ये इस तरह से प्लम्बिंग फोक है। तो ये यहाँ पे आके ये प्लम बॉब को हमने बांध दिया, ये आके यहाँ पे जैसे ग्राउंड पे टच हो रहा है। तो इसी तरह से ये नीचे आके इस ट्राइपॉड के जस्ट नीचे सेंटर पे आके, जो कि शीट का भी सेंटर होगा, वहां पे आके ग्राउंड को टच करेगा इस तरह से, जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है सेंटर होगा। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप है लेवलिंग। कि प्लेन टेबल को अब हमने फिक्स कर दिया है। फर्स्ट था फिक्स,
फिर उसके बाद में सेंटर कर दिया है और अब उसकी करेंगे लेवलिंग। तो ये इस तरह से स्प्लिट लेवल होता है, उसको प्लेन टेबल के ऊपर रख देंगे। जिस तरह से अभी ये सेंटर में ऐसे सेंटर में आ जाएगा, इट मींस वो क्या हो गया, लेवल में आ गया। अगर ये जो दो लाइन्स है ये वाली, अगर इन दोनों लाइन में से अगर ये इधर जाता है या फिर इधर जाता है, इट मींस वो सेंटर में नहीं है। इसको बबल लेवल भी बोलते हैं और इसको स्प्लिट लेवल भी बोलते हैं। तो ये यूज किया जाता है लेवलिंग के लिए। लेवलिंग इज द प्रोसेस इन विच द प्लेन टेबल इज प्रॉपरली लेवल्ड यूजिंग स्प्लिट लेवल। स्प्लिट लेवल की हेल्प से प्लेन टेबल को प्रॉपर लेवल में कर लिया जाता है। द प्लेन टेबल शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ग्राउंड के पैरेलल होगा तभी तो हम मानेंगे कि वो क्या है, बिल्कुल लेवल में है। किसके लेवल में करना है, ग्राउंड के लेवल में करना है। इट मीन्स वो ग्राउंड के पैरेलल हो जाएगा। द सर्वे शुड नॉट बी कैरिड आउट अंटिल द टेबल इज प्रॉपर्ली लेवल। कि प्लेन टेबल सर्वे तब तक नहीं करते हैं जब तक कि टेबल प्रॉपरली लेवल्ड न हो जाए, तब तक प्लेन टेबल सर्वे स्टार्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट था फिक्स, ट्राइपॉड पे हमने फिक्स कर लिया प्लेन टेबल को। सेकंड था सेंटरिंग, कि उसका सेंटर किया प्लम्बिंग फॉर्क की हेल्प से। ये मान लो ये शीट है, इस पे यहाँ पे ऐसे प्लम्बिंग फॉर्क लगा के और उसको सेंटरिंग कर ली। नेक्स्ट था लेवलिंग, जो हमने स्प्लिट लेवल से की। स्प्लिट लेवल सेंटर में आ गया, इट मींस जो प्लेन टेबल है वो ग्राउंड सरफेस के बिल्कुल लेवल में है या पैरेलल है। अब सीधा स्प्लिट लेवल से ही लेवलिंग नहीं होगी, पहले हम ट्राइपॉड को भी अप्रोक्सीमेटली हमारे अकॉर्डिंग, लाइक ये इस तरह से अगर हमने ट्राइपॉड को लगा दिया है तो क्या ये लेवल है, नहीं है। और अब हमने यहाँ पे स्प्लिट लेवल रख दिया, तो अब अगर हम इसको लेवल करेंगे तो ये बबल कौन सी साइड में होगा, इधर होगा या इधर होगा, ये ऑफ कोर्स बबल अपर साइड में होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अब हमें लेवल करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम पहले हमारे अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली लेवल में कर लेते हैं कि इसकी जो लेग है वो थोड़ी ज्यादा दूर है और ये वाली पास है, तो या तो इन दोनों को दूर कर दो या फिर इसको पास ले आओ। तो जितनी हाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग ट्राइपॉड को सेट करके और अप्रोक्सीमेट लेवल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने किया है, ये तो ये पूरा लेवल में नहीं है और इन लोगों का अप्रोक्सीमेट इन्होंने लेवल कर लिया। अब जो बाकी थोड़ा बहुत लेवलिंग का काम बचा है वो कौन कर देगा, स्प्लिट लेवल, क्योंकि हम एग्जैक्ट लेवल में नहीं कर सकते हैं, तो प्रॉपर जो लेवल होता है वो स्प्लिट लेवल से होता है और अप्रोक्सीमेटली हम कर लेते। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किससे की जाती है, कंपास से। और कंपास हम पिछली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं कि कंपास क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस किस टाइप के कंपास होते हैं, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। ओरिएंटेशन मीन्स किस डायरेक्शन के अंदर है, तो डायरेक्शन हमें कंपास ही बताता है। तो क्या करेंगे कि प्लेन टेबल को सेट किया, यहाँ पे देखा कि कौन सी साइड में किस किस चीज को साइड करना है, लाइक इस रेंजिंग रोड को, ये तीनों रेंजिंग रोड है इनको साइड करना है, ये ट्री को साइड करना है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है ये हमें कौन बताएगा, कंपास। किसकी हेल्प से करेंगे, कंपास की हेल्प से। जैसे कि यहाँ है, यहाँ से पहले ए से बी पॉइंट पे जाएंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, फिर ये वाली डायरेक्शन चेंज हो गई है ओरिएंटेशन। तो जिस साइड में हम नॉर्थ जो मार्क करते हैं कि ऐसे कंपास के अंदर नीडल होती है, इससे हमने मार्क कर लिया कि ये इधर आ रही है, इट मींस ये कंपास क्या शो करता है, नॉर्थ को शो करता है। तो नॉर्थ इस साइड में आ रहा है तो हमने ऐसे मार्क कर लिया कि ये नॉर्थ में। अब हमें शीट को नहीं लाना है कि ये नॉर्थ है, ये इसी साइड में आए, लाइक अब यहाँ से ये नॉर्थ इस साइड में आ रहा है, अब यहाँ पे टेबल लेके आए तो भी इस साइड में आ रहा है। बट अगर यहाँ पे भी लेके जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि इस टेबल का मुंह इधर कर देंगे, जैसे कि इसका मुंह इधर है, इस टेबल का मुंह इधर है, तो अब इसका इधर की साइड नहीं करना है, इधर ही रखो, जिससे कि ये पता चल जाए कि नॉर्थ इसी साइड में है। अब ये घूम के इधर आ सकता था, बट नहीं, जैसे इसकी डायरेक्शन है टेबल की, सेम वही डायरेक्शन रखते हैं। Whenever we are using more than one instrument stations, कि एक से ज्यादा अगर इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस को यूज करते हैं, स्टेशन ओरिएंटेशन इज एसेंशियल, कि एक से ज्यादा अगर हम इंस्ट्रूमेंट के स्टेशंस को लोकेट करते हैं, एक से ज्यादा, एक पे ही है तब तो पता चल गया कि इधर ही नॉर्थ है, ठीक है, बट एक से ज्यादा है तो इनकी जगह चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका नॉर्थ सेम रहना चाहिए, तो ओरिएंटेशन वहां पे जरूरी हो जाती है। इट कैन बी डन बाय यूजिंग कंपास और बैक साइटिंग। कंपास से कर सकते हैं या फिर बैक साइटिंग से। बैक साइटिंग इट मींस कि यहाँ से इधर देखा, अब यहाँ से वापस इधर देखो और एक इधर देखो, वापस इधर देखो, इट मींस हमने बैक साइड किया। तो ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, तो ये उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए, जिस साइड में ये था उसी डायरेक्शन में ये, तो जिस साइड में ये उसी डायरेक्शन में ये होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं बैक साइटिंग। बैक साइटिंग मींस बैक, पीछे, पीछे की साइड में साइट करना। ओके, तो ये इस तरह का कंपास होता है, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, नॉर्थ। नॉर्थ शो करता है, हमें हमेशा शीट के अंदर नॉर्थ ही मार्क करना होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। इस तरह से
स्टेशन चेंज करेंगे तो पर नॉर्थ है उसकी डायरेक्शन वही रहनी चाहिए। और अब हमें अगर मार्क करना हो तो ये एलिडेड है, एलिडेड की हेल्प से हम एक स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, तो वैसे हम मार्क कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर नॉर्थ है। या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को साइड करके स्केल लेके उसको हम शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट्स अज्यूम कर लिया हमने कि ग्राउंड पे डिस्टेंस है वो 10 मीटर की है और उसको अगर हम शीट पे शो कर रहे हैं तो वो 1 सेंटीमीटर कर रहे हैं। इट मीन स्केल क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो 10 मीटर हो गया ग्राउंड पे। तो हमने देखा कि प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर कुछ टेम्परेरी एडजस्टमेंट होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले क्या था, फिक्सिंग, कि सबसे पहले प्लेन टेबल को ट्राइपॉड पे फिक्स करेंगे। नेक्स्ट कौन सा था, सेंटरिंग, कि सेंटरिंग कर लेंगे किसकी हेल्प से, एलिडेड की हेल्प से, जिसके साथ प्लम बोर्ड लगा रहता है। थर्ड नंबर पे था लेवलिंग, जो कि स्प्लिट लेवल की हेल्प से लेवलिंग कर लेते हैं। और लास्ट वन था ओरिएंटेशन, इट मीन्स कंपास की हेल्प से डायरेक्शन देखना, दिशा देखना। ओके, तो ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट थे जो 4 थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वे के मेथड्स के बारे में। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बने रहिए हमारे साथ।